अपने हस्बैंड को मार रही हो? तो क्या करूं, मस्ती करते हो तो। अच्छा बैठ। चले। चलिए। हंस चुके हैं मैम साहब फूल। अरे कितने सुंदर फूल हैं, है ना? वो तो है। अगर आप कहें तो मैं ले लूं? ये भी कोई पूछने की बात है? ले लो। कितने के हैं? 25 रुपए का। ये छुट्टे नहीं है हमारे पास। अरे नहीं नहीं, आप रख लीजिए, फूल दे दीजिए। नहीं साहब, ये तो बहुत ज्यादा है साहब। ठीक है, मैं छुट्टा करा कर लाता हूँ। ओके। बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, वाकई में ये फूल बहुत खूबसूरत है। अरे हाँ, अगर आपको पसंद है तो आप रख लीजिए प्लीज। नहीं, आप ही रखिए। ये लीजिए, 30 रुपए। थैंक यू। आप 5 रुपए एक्स्ट्रा लेने से मना मत कीजिएगा। ओके सर। फूल। फॉर माय डियर एंड लवली वाइफ। थैंक यू। माय प्लेजर। चले। या। बहुत परेशान लग रही हो राधिका। आप परेशान नहीं है क्या? मुझे आपकी तरह अपनी परेशानी छुपाना नहीं आता है। मैं कहाँ परेशान हूं राधिका। ये सच है कि वॉर शुरू हो गई है, लेकिन ये वॉर की वजह से हमारे बिजनेस पर कोई असर होगा ये तो तय नहीं है। हो सकता है कि वॉर बंद हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई नुकसान नहीं होगा। बिजनेस का नुकसान अपनी जगह है। मैं तो ये सोच रही हूं कि वॉर में जो लोग मर जाते हैं उनके रिश्तेदारों पर क्या गुजरती होगी। ये नादान लोग समझते क्यों नहीं कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। जब सारे मसले शांति से भी हल हो सकते हैं तो इंसान आपस में क्यों लड़ता है? वो युद्ध क्यों चाहता है? वो शांति की बात क्यों नहीं सोचता? मैं ये पूछ रहा हूँ जीजा जी कि आपको पूरा विश्वास है कि दीपक कुमार ने सो कछू चक्कर कर दिया? नहीं, इसमें विश्वास की क्या बात है? फूफा जी ने खुद सारे अकाउंट्स चेक किए, बैंक से इतने रुपए निकले लेकिन पेमेंट किसी का नहीं हुआ। ये तो बड़ी गलत बात है। क्यों जी? हाँ नहीं, बहुत गलत बात है। अरे राधे राधे। पर दीपक कुमार से बात कर ले अपन। हाँ, अभी दूध को दूध पानी को पानी है जाएगा। अब तो दीपक कुमार के पास मोबाइल है। आप ठहरो, मैं बात कर ले, सब साफ है जाएगा, आप चिंता मत करो। अभी ससुरे की मैं टांग खिंचाई कर दूंगा।
नहीं वो ससुरो दीपक कुमार मोबाइल ही बंद करके बैठो है। राधे राधे। अरे जे का चक्कर है बेटा मनोहर लाल, जे दीपक कुमार ससुरो तेरी पार्टनरशिप में छेद लगा के तो ना भागो है। अरे देखना पड़ेगा। चाचा जी अगर इस तरह लड़ाई लंबी चली तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। एक काम करते हैं, आगे का पेमेंट रोक देते हैं, आखिर कुछ तो सेफ हो जाएंगे। नो राहुल, इट्स टू लेट नाउ। पैसा ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है जो वापस नहीं मिल सकता। तो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें? अरे मैं खुद जाकर के वहां देखता हूँ, आखिर कुछ तो तसल्ली होगी। तुम पागल हो गए राहुल? ऐसी हालत में हम तुम्हें वहां जाने देंगे? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन चाची जी आप लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें जो भी बात करनी है फोन मिलाकर कर लो, लेकिन तुम वहां नहीं जाओगे। चाची जी आप बस राहुल। चाचा जी आप तो चाची को समझाइए। तुम्हारी चाची ठीक करेंगे ना। बकुल, तुमने मनोहर लाल से बात की या नहीं? क्यों? अब चाहे प्रिया की खबर लेनी हो या सुप्रिया की, तुम्हारे पास तो एक ही खबर बचा है। तुम उसे कितने पैसे दे चुके हो, लेकिन वो आदमी सिर्फ बातें करता रहता है, काम नहीं करता। वो काम भी करता है, मैं उसे हराम के पैसे नहीं देता। और तुम इन सब बातों में उलझने के बजाय अपनी किताब पढ़ो। कुसुम, रोती नहीं बेटा। कुसुम, क्या बात है कुसुम? दीपक का अभी तक कोई पता नहीं चला फूफा जी, और शायद चलेगा भी नहीं। मुझे तो आप लोगों को अपना चेहरा दिखाने को भी शर्म आ रही। मैं भी कहीं चली जाऊंगी और आप लोगों को अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। अरे कुसुम बेटा, तू पागल हो गई है क्या? हाँ, ऐसा नहीं सोचते बेटा। और फिर जो हो गया उसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुम कहीं नहीं जाओगी। सुप्रिया वापस आकर मुझसे पूछेगी कि कुसुम कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ? बेटा सब ठीक हो जाएगा, बस हौसला रखो बस। हाँ बेटा। आ गए सबसे मिलकर, क्या खबर लाया? आई एम श्योर अपनी बर्बादी की। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सुषमा, और भगवान ने चाहा ना तो होगा भी नहीं, और अगर हो गया तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। चुप रहो, तभी से की गाना गाई जा रही हो। तुम लोगों को तो कोई बात ही नहीं बतानी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं। सुरेन, ये तुम्हारी मर्जी है, ओके? लेकिन एक बात याद रखो, जब जब तुमने मेरी बात मानी है ना, हमेशा तुम्हारा फायदा ही हुआ है। अरे सुरेन, तुम तो बाल बाल बच गए हो। अगर तुम उन लोगों के साथ बिजनेस करते तो तुम्हारा तो करोड़ों में नुकसान हो जाता। प्रांजू, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि नुकसान अभी हुआ नहीं है। लेकिन सुरेन, नुकसान के आसार तो दिखाई दे रहे हैं ना। प्रांजू, अपने लोगों का नुकसान हो ये कोई खुशी की बात नहीं है। तो मैं कब कह रही हूँ कि खुशी की बात है? लेकिन जो बात है वो तो है ही ना। देखो मेरे साथ। एक मिनट। हेलो, हाँ ममा। ममा, आपको तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं यहाँ पूरा दिन बोर होती रहती हूँ और आप है कि मुझसे मिलने भी नहीं आती। बस आपको आना पड़ेगा। और वैसे भी मामा, यहाँ पर मेरी किसी को कदर तो है ही नहीं। ठीक है। इनकी कदर नहीं किसी को। वाह, कदर नहीं।
सुनिए, हमारे बच्चे कितने खुश दिख रहे हैं ना। भगवान करे ये हमेशा ऐसे ही खुश रहे। हाँ प्रकाश बेटा, मैंने तारीख और टाइम नोट करके रख लिया है। बस अब तुम्हारे और सुप्रिया के आने का इंतजार है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि यहाँ पे सब ठीक है। बस तुम लोग जल्दी से आ जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा। जीजा जी, प्रकाश और सुप्रिया वापस आ रहे हैं। तो और कौन सी बात है रही? हाँ, प्रकाश का फोन था। जो भी प्यार से हम उसी के कुसुम तुम हाँ, मैं। कुसुम तुम इस तरह से अंधेरे में क्यों बैठी थी? क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। कुसुम मेरी बात सुनो। सुनोगे तुम दीपक? मैं और फूफा जी सारे अकाउंट्स देख चुके हैं और फूफा जी को तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उनके साथ ऐसा भी कर सकते हो। फूफा जी का विश्वास बिल्कुल सही है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो फिर वो पेपर्स? वो पेपर्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रकाश भैया मुझे दे के गए थे। कुसुम, फूफा जी पुराने जमाने के आदमी हैं और आजकल के जमाने में 1 नंबर से ज्यादा 2 नंबर का अकाउंट रखना पड़ता है। हाँ। मेरी बात का विश्वास करो कुसुम। अब तुम ही सोचो, अगर मैं गलत होता तो अपने ही घर क्यों आता? मैं 1-2 दिनों में फूफा जी को सारे हिसाब किताब समझा दूंगा और फिर कुछ ही दिनों में प्रकाश भैया भी आने वाले, मैं उनको भी सारे अकाउंट्स बता दूंगा। अरे तुम्हारा दीपक गलत नहीं है, तुम किसी बात की चिंता मत करो। हाँ, मैं चेंज करके आता हूं। अब थोड़ा मुस्कुराओ ना, तुम नाराज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। परेशान तो वो लोग भी बहुत हैं राम। हाँ भैया, एक जरा सी जंग क्या छिड़ जाती है, पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। सो तो है, अब हमें देखना यह है कि हमारे बिजनेस पर इसका कितना असर पड़ता है। पापा, क्या बात है अमित? पापा ये जो वॉर चल रही है उसका इफेक्ट क्या होगा? पापा वी मीन हम लोगों के बिजनेस पर। बड़े पापा, ये कैसी कैसी खबरें आ रही हैं? सब ठीक तो हो जाएगा ना पापा? बच्चों, उम्मीद तो हम लोग ठीक की ही कर रहे हैं और ये दुआ भी कि लड़ाई जल्द से जल्द रुक जाए, वरना क्या पापा? वरना तो बच्चों, वरना छोटे मोटे नुकसान भी हो सकते हैं। ताऊजी, केवल छोटा मोटा नुकसान ही ना?
बच्चों, मैं तुम लोगों से कोई सच्चाई छुपाना नहीं चाहता हूं। छोटे मोटे नुकसान की तो हम लोग कल्पना कर रहे हैं, लेकिन अगर लड़ाई लंबी चली और वहां की कंपनी और गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमें करोड़ों का नुकसान हो सकता है। सुनिए, मैं कुछ कहूँ? कहो। देखिए, मुझे बिजनेस की तो ज़्यादा समझ है नहीं, ना ही मैं बिजनेस के बारे में कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या मतलब? वो, अगर मैं अपने पापा से कहूँगी हेल्प करने के लिए तो वो ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आप ठीक समझे तो मैं बात करके देखूं? नेहा, जब ये बात मुझे ही ठीक नहीं लग रही है तो घर के बड़ों को ठीक कैसे लगेगी? मैं तो बस यूं ही कह रही थी। खैर, छोड़िए इन बातों को। वो, एक बात बताइए, हम दोनों तो पढ़े लिखे हैं, क्या हम बड़ों की मदद नहीं कर सकते? हाँ? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फूफा जी। हाँ कुसुम बेटा, क्या है? फूफा जी, आपका विश्वास सही था। मैं दीपक से मिली, वो कह रहा था कि सारा हिसाब किताब सही है, बस 1-2 दिन में आपसे मिलकर खुद सारी बातें साफ कर देगा। बेटा मैं कहता था ना, सब ठीक है। सब ठीक है। अरे का खाक हिसाब साफ कर देगो। अरे अब तक तो दीपक कुमार सारो माल मत्तो साफ कर गए होएगो और बचाओ कुछ 1-8 दिन में कर जाएगा। इतनी बार समझाई जल्दबाजी मत करे पर नहीं। अरे बांके बिहारी लाल, अब तो तुम ही रक्षा करो प्रभु, दीपक कुमार की भी और अपने दास मनोहर लाल की। बॉबी, बॉबी, जब देखो तब टीवी ऑन छोड़ देता है। और कुछ खबरें अब व्यापार जगत से। पड़ोसी देशों में युद्ध के कारण बढ़ते हुए तनाव और खर्चों को देखते हुए वहां की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ रहा है, जिसके परिणाम आने वाले समय में इन देशों के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में इनसे जुड़े हुए सभी देशों और उनके व्यापारियों पर भी निश्चित रूप से दिखाई देंगे। What? क्या कह रहे हैं चोपड़ा साहब? अच्छा। हाँ, आई सी। अच्छा ठीक है, ओके। क्या भैया? कॉन्सुलेट में फौरन फोन लगाओ रहा हूं। हेलो, या जस्ट वन सेकंड। हेलो, हाँ मिस्टर चेनी। मिस्टर चेनी, मैं दुर्गा प्रसाद बोल रहा हूं। जी हाँ, उसी के बारे में बात करनी थी, लेकिन एम्बेसी में किसी और के साथ बात नहीं कर सकते इसके बारे में। क्या कह रहे हैं मिस्टर चेनी? क्या? ओके। क्या कहा मिस्टर चन्नी ने भैया? खबर अच्छी नहीं है राम, वो लोग तो अपना कॉन्सुलेट ही बंद कर रहे हैं। मतलब ये कि वहां की गवर्नमेंट से जो कुछ भी उम्मीद थी वो भी अब नहीं रही। मैं मिस्टर भाटिया से बात करता हूं भैया। हमारी तरह उनका भी काफी पैसा फंसा हुआ है। देखें वो क्या एडवाइस करते हैं।